हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो अभी मार्केट में बज रहा है 12:05 एंड मेरे को मार्केट में अभी आए 4 मिनट हो रहा है करीबन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अभी चार्ट को देखते हुए मेरा बाइंग का प्लान है। बाइंग का प्लान मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे बाइंग का भी नहीं है अगर देखा जाए, जब तक अनटिल अनलेस मेरे को कोई एक स्ट्रांग मूव मिलता है अपसाइड की तरफ। क्योंकि उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊं तो यहाँ पर निफ्टी आप लोगों को दिख रहा होगा, एक डाउनफॉल दिखाया, यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाया और अपने फिबोनाची के जोन से क्या बोल रहे हैं ये वापस से सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे रहा, फिर उसके बाद में अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। तो डॉटेड लाइन है इसके नीचे पहले मार्केट मॉर्निंग में चल रहा था, फिर उसके बाद अपसाइड गया और हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन है 41,160 वहां से रिजेक्ट करके नीचे आया है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट में बन रही है। चाहे तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट इस कैंडल में एंट्री लेने में मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे फिर स्टॉप लॉसेस नीचे जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपना फिबोनाची का भी यहाँ पे सेटअप लग रहा है ऑलमोस्ट, कि 0.618 के लेवल से ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मैं 41,000 क्या बोलते हैं 41,500 की कॉल लगा लेता हूँ, 41,400 की भी कॉल लगा लेता हूँ। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके, सो यहाँ पर हम फिर ट्रेड बनाने का सोचेंगे जब ये यहाँ पर हमें कुछ एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी बाइंग का सही बताऊँ तो खतरा तो है, क्योंकि उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, 1 मिनट दीजिए बस। हम्म तो मॉर्निंग में मेरा पेपर था, तो मैं क्या बोलते हैं, बस एक ये फालतू सी ट्रेड एक कर ली थी, बस छोटी सी ट्रेड तो बहुत अच्छी पकड़ी थी। इसके पीछे का आप मुझे लॉजिक बताना, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, मुझे डिस्कॉर्ड पे आप बताना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ना, कि किस हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं मॉर्निंग में। तो आप मुझे खुद बताना चार्ट को देखते हुए, मॉर्निंग में मेरी ऑर्डर बुक को देखते हुए आपको क्या लगता है मैंने क्या देख के ट्रेड बनाई थी। तो अभी यहाँ पर देखें तो बाइंग का प्लान मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी पहली चीज पॉजिटिव अपने आप को रख रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से नीचे आया है क्लोजिंग प्राइस पे, देख आप लोग को दिख रहा होगा ये डॉटेड लाइन है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करके अभी नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पर बाइंग में खतरा मैंने क्यों बोला, यहाँ पर खतरा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे मार्केट को। एक कैंडल भी यहाँ पर इसने ये बना दी है बायर वाली। ओके, दूसरा रीजन बाइंग का क्या है, देखो खतरा बस एक ही है बाइंग में, बाइंग के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पैसा लगाया होगा एक्सपायरी के दिन स्लो एंड स्टडी, ये रिट्रेसमेंट में तो वो निकल गया होगा, क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई इससे भी ज़्यादा लंबा रिट्रेसमेंट झेलता होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो यहाँ पे कॉल बायर के तो हमें स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, पुट सेलर्स के जो होंगे स्टॉप लॉसेस वो भले मिल जाएं, है ना, बाकी के तो मुझे नहीं लगता मिलने वाले हैं। और अगर बात करें हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे निफ्टी अपने सपोर्ट पर आ रखा है, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे एरिया पर है। और यहाँ पर जो बायर का स्टॉप लॉस होगा वो मतलब क्या ही बताऊँ, वो तो निकल ही गया होगा। यहाँ पर अगर ये वापस से इन्वाइट कर रहा बायर को तो भले इस स्विंग के नीचे आ जाए, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता इसको जाना चाहिए। यहाँ पर अगर ये धीमे धीमे स्लो स्लो ट्रेड करके बायर को इन्विटेशन दे रहा तो फिर नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा ऐसे डायरेक्टली, तो अभी तो नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बाइंग का इसीलिए प्लान है क्योंकि यहाँ पर फिब का भी रिट्रेसमेंट है। फिब देखो, फिब हम क्या बोलते हैं, उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। फिबोनाची हम कहीं पे भी नहीं लगा लेते। ठीक है, अब यहां से यहां के स्विंग के बीच में फिबोनाची क्यों नहीं लगाया, और ये स्विंग में फिबोनाची में क्या फर्क है, देखो यहां से जो सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट से जो सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट से जो सेलिंग आ रही है यहां से, यहां पर मुझे नहीं लगता कोई बायर एक्टिवेट हुआ, कोई सेलर एक्टिवेट हुआ होगा ढंग से। ठीक है, यहां पर अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, यहां पर अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो इनको टारगेट करा जा सकता है। तो ये प्लानिंग है। अभी यहां पर तो फिर मैं वेट करूंगा कि यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा कैंडल, मतलब नहीं सही बनी है याली, अगर देखते हैं नीचे की तरफ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो हम एंट्री अपनी बना लेंगे। ठीक है, अदरवाइज देखा जाएगा। हम्म
तो अभी वेट करते हैं। यहाँ पर अभी एंट्री बनाने लायक तो प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। वैसे 500 के लेवल से इसने बाइंग दिखाई तो है, बट मेरे हिसाब से इसको अच्छे से यहाँ पे निकालना चाहिए था, तब उसके बाद हम बाइंग करते। इसके नीचे नीचे 500 के नीचे नीचे अगर बाइंग करते तो ज़्यादा सही रहता। अभी यहाँ पर रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, यहाँ पर एंट्री करने का कोई सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मार्केट टेम्पटिंग कर रहा है, और जब टेम्पटिंग करेगा इससे मेरा फिर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, फिर वो उसको हिट भी कर देगा इजिली, फिर भले यहाँ से अपसाइड चला जाए, है ना, लेकिन मैं एंट्री गलत हो जाएगी मेरी, और फिर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टेम्पटिंग वाला मूव है, यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैपिंग में चले जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से जाना हो तो जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे जगह पर रिस्क नहीं लेता 1% भी। तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं। निफ्टी वही कर रहा है, बायर को बुला रहा है, शायद उनके स्टॉप लॉसेस भी खाए, इस ब्रेकडाउन के नीचे हम शायद काम करें। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा मार्केट चलता है। ये सपोर्ट पे काम करा जा सकता है, 17,650 वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर काम किया जा सकता है, अगर नीचे की तरफ ये मूव करता है तो जब पोजीशन बनेगी तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। अभी यहाँ पर वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो मैंने बोला था वही हो रहा है। यहाँ पर बायर को वापस से बुला के उनके स्टॉप लॉसेस खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को पुट का अंदाज़ा क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अब सेलर्स तो चले गए और बायर्स तो चले गए होंगे, तो फिर स्टॉप लॉसेस मेरे को डायरेक्ट इन्हीं के मिलेंगे अब। लेकिन यहाँ पर इनका डिस्टेंस बढ़ गया है, तो अब इसको तो टारगेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। ये वाले को तो भले टारगेट करा जा सकता है निफ्टी में, जो अभी ब्रेकडाउन में काम किए हैं, लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पर इतना अच्छा मोमेंटम आ गया, इसके अगेंस्ट जाने का सोचना ही क्यों है। यहाँ पर अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पुट का, यहाँ पर दिमाग में नहीं आया पुट लेने का, तो फिर हम यहाँ पर फिर अब क्या कर सकते हैं, अब बैठ के देख सकते हैं बस। या तो ढंग ढंग से रिट्रेस करे फिर पुट ले, या तो कोई कायदे से ब्रेकआउट अगर कर रहा हो तब जाकर फिर हम कॉल के साइड बैठे। अब यहाँ पर आप बोलोगे तो सही कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल वाली कॉल बना लो, ठीक है, बनाया तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत रिस्की है। आप खुद सोचो, यहाँ पर ये सेलर को टारगेट तो भले करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड बनाने आया है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक सेंटिमेंट जब बनाने आता है तो तब तक बनाता चलता है जब तक अपोजिट पार्टी की कमर न टूट जाए। तो यहाँ पर अभी वेट करना पड़ जाएगा। यहाँ पर अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे हम, कोई भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी मार्केट को दिखाने दो, तब जाकर कोई पोजीशन बनती है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने अभी ट्रेड बना लिया है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 41,400 का कॉल यहाँ पर हमने लिया है। रीज़न क्या था लेने का यहाँ पर? अब यहाँ कहीं पर तो ले नहीं सकते थे, मार्केट बहुत स्ट्रांग मूव दिखा रहा था। फिर यहाँ पर जब थोड़ा टाइम ये कंसोलिडेट करने लगा और फिर एक अच्छी कैंडल बनाया, और यहाँ पर मुझे देखने में लग रहा था कि स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे 41,500 के ऊपर ऊपर, और क्लोज भी है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई है। मैक्सिमम हम होल्ड करेंगे यहाँ तक, बस 41,540 तक अगर जाता है तो ठीक है। यहाँ पर कॉल साइड की ट्रेड बनती हुई दिख रही थी, बहुत देरी से वेट कर रहे थे, तो अब एक फाइनली एक पोजीशन बना लिए। अब बाकी का देखा जाएगा। यहाँ पर निफ्टी ने भी ब्रेक डाउन किया हुआ था अच्छा खासा, फिर वहाँ से ये रिट्रेस कर रहा था, डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं। तो अभी वेट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसी पोजीशन चलती है। एक में यहाँ पे फास्ट मूव एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी एक अच्छा खासा मूव कर रहा है, एंड बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है ये। एंड हल्का सा होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तब फटता है, थोड़ा लेट फटता है निफ्टी के बाद, है ना। तो यहाँ पर बाय फटना आई मीन ये थोड़ा लेट मूव करना शुरू करता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। ज़रूरी नहीं है, इसको आप मान मत लेना। और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस तो मिल जाएंगे इसको अच्छे खासे, यहाँ पे 41,500 के ऊपर ऊपर तो मिल जाएंगे। तो एक मूव में यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक फास्ट मूव। तो अभी देखते हैं कैसा चलता है ये। अभी हमारी पोजीशन में कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलता है, फिर नेट टू नेट पे आ जाता है, तो ऐसे ही ऊपर नीचे चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा ये मूव करता है। मूव करना चाहिए इसको, यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉसेस खाने चाहिए इसको।
ओके, सो यहाँ पे देखिए मार्केट हमको बहुत परेशान कर रखा है, अभी भी नेट टू नेट थोड़ा बहुत प्रॉफिट का एक बार लॉस में दिखाता रहता है हम लोगों को। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा तंग कर रखा है इसने, आप लोगों ने देखा होगा तो मार्केट में हमने पोजीशन बनाई थी 12:51 में, एंड अभी यहाँ पर समय हो रहा है 1:32, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं। मेरे को तो नींद आने लग गई है। और यहाँ पर एक ट्रेड अच्छी खासी बन सकती है निफ्टी में। निफ्टी में अगर ये अपसाइड यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पे चांसेस अच्छे खासे हैं इसके अपसाइड जाने के, बट यहाँ पर ये अपना समय ले रहा है, तो समय लेने दो। मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है ना। स्टॉप लॉस भी जब जाता है ना ऐसे इतना वेट करने के बाद, तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है कि टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ, ठीक है, और हमारा ब्रेन पावर भी वेस्ट हुई, ठीक है। ऊपर से कुछ कुछ के साथ, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है क्या, उनकी साइकोलॉजी भी वेस्ट होती है, मतलब उनकी साइकोलॉजी बिगड़ने लग जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा संभाल के रखो। देखो ये दो का तो क्या ही कर सकते हैं, लॉस होगा तो मनी तो जाएगा ही जाएगा, है ना, और टाइम अगर लेगा तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, अपने सेल्फ कंट्रोल लाओ, है ना, क्योंकि ये अगर ये चीज़ ख़राब हो गई ना तो फिर सब बिगड़ जाएगा। जहाँ पे प्रॉफिट भी करना होगा ना वहाँ पे भी लॉस होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो मार्केट अभी नीचे आ तो रहा है। यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताने वाला था कि यहाँ पे अपसाइड क्यों जा सकता है। आप लोगों को यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है 1:21 वाली, यहाँ पर, और ये देखो इस सेम जगह पर रेजिस्टेंस लगाया मार्केट ने, फिर एक यहाँ पर और एक इस जगह पर, सेम जगह पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो यहाँ पर ये पूरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका है, इसके ऊपर अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस भी हैं। मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है, और यहाँ पर हमारा फिबोनाची का जोन भी है। तो यहाँ पर वही मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ तब से कि कब मार्केट आए तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊँ। यहाँ पर अगर आता है तो बहुत बढ़िया जीरो हीरो ट्रेड बनेगी। बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि आज ये आएगा। आज ये हमें लगता है ये अपना स्टॉप लॉस करके जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस वगैरह चलने लगा है वापस से। तो देखते हैं, पोजीशन निकालने का सोचते हैं। बहुत ज़्यादा डीके भी हो रहा है हमारी पोजीशन में, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट का तो यहाँ पर डीके ही हो गया, 10 से ज़्यादा ही पॉइंट का डीके हुआ है, बिकॉज मार्केट अभी भी हमारे क्या बोलते हैं ट्रेड वाले लेने वाली जगह से ऊपर ही है थोड़ा बहुत। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था करीबन इस पॉइंट पे लिया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉइंट पे ही है और हमें लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट का हमें डीके भी देखने को मिल गया है एट द मनी में, इन द मनी में सॉरी, क्योंकि 41,400 लिया इन द मनी में है, एट द मनी में तो और ज़्यादा हुआ होगा, 41,500 में तो और भी ज़्यादा डीके हुआ होगा। तो यहाँ पर अब इसका कुछ करा जा नहीं सकता है, यहाँ पर बस वेट करते हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ सिस्टम स्टॉप लॉस लगा दूँ और फिर शांति से सोने चला जाऊँ। तो एनीवेज यहाँ पर देखते हैं, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, कुछ वापस से अगर होगा तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को काट दिया है। हमने यहाँ पर लॉस बुक किया है 1,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। निफ्टी में ने भी ब्रेक डाउन दिखा दिया है। और अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ब्रेक डाउन आना चाहिए, और ये अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है। बट यहाँ पर आज के लिए हो गया हमारा, आज की जो हमारी ट्रेडिंग थी वो हो गई। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा समय लिया और हमें प्रॉफिट बना के नहीं दिया, तो अब हो गया। अब और कोई हम ट्रेड करेंगे नहीं यहाँ पर, और हमारा डेली जो लॉस का लिमिट होता है उससे हमें कम ही लॉस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। अगर हम अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए अब ट्रेड करेंगे तो बहुत रेयरली ऐसा चांस होगा कि मार्केट आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब यहाँ से भले चला जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा लॉस हिट हो गया, बस सीधी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या होता है, जब भी आपका कभी भी लॉस हो जाए ना, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई अब मैं यहाँ पे रिकवर कर लेता हूँ, डबल क्वांटिटी लगा लेता हूँ। मार्केट आपसे जिस दिन पैसा लेना चाह रही है उसको दे दो, अगले दिन आपको डबल या ट्रिपल करके आराम से दे देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने पोजीशन क्यों बनाया था वापस से मैं बता देता हूँ। पोजीशन यहाँ पे नीचे कोई भी स्टॉप लॉस था नहीं, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। स्टॉप लॉसेस अच्छे खासे मेरे को नियर बाय लग रहे थे अब साइड पे, तो मार्केट को उनको खाने जाना था। निफ्टी में भी पुल बैक पेंडिंग था, और निफ्टी में भी डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर रखा था, बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, तो फिर हमने पोजीशन बनाई थी जाके इतना सब कुछ देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस खाई नहीं, और उल्टा यहाँ पे टाइम स्पेंड ज़्यादा कर दिया, और हमारा फिर नीचे एक सडन मूव आया, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या हिट हो गया, मैंने एग्जिट करने का सोचा, बिकॉज मेरे को अब यहाँ पे लगता है कि मार्केट अपने ये वाले लो को भी निकालेगा, एक रिट्रेसमेंट देके अपने वाले लो को भी निकाल सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत लर्निंग देखने को मिली होगी, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।